स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 किताब वाला। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम क्या था? लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वह झट से दूसरी किताब ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी का नाम क्या था? डायना, जो थे उस पर बहुत गुस्सा होती रहती थी। हम इतनी किताबों का भला क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के संग खाएंगे? भात मतलब चावल के साथ खाएंगे। लुइस देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों तक ले जाऊं जिनके पास किताबें नहीं हैं। मैं एक गधे पर किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। इसके बाद लुइस ने जरा भी देर करना मुनासिब ना समझा, मतलब ठीक ना समझा। 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे, उनको नाम दिया अल्फ़ा और बीटा। उनकी पीठ पर किताबें रखने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक तख्ती लगाई। गधे पर किताब घर। अब हर हफ्ते लुइस अल्फ़ा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांव का दौरा करते रहे। किस गांव का? बियाबान। एक दफ़ा वे इल टोरमेंटो नाम के गांव में गए। जब सूरज बहुत तपता तब लुइस और दोनों गधे किसी नाले के पास बैठकर सुस्ताने लगते। वे ठंडा पानी पीते। एक दिन पानी पीने के बाद बीटा ने आगे चलने से एकदम इनकार कर दिया। लुइस ने बार बार उसकी लगाम खींची पर वह अपनी जगह से टस से मस न हुआ। फिर लुइस ने उससे मिन्नतें की और कहा, देखो बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तब कहीं जाकर बीटा ने नाला पार किया। वे पहाड़ी तक पहुँचे। तब तक रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहाँ केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अचानक गुप मतलब बहुत घना अंधेरे में एक डाकू सामने आ धमका, हमें जाने दो, बच्चे हमारे इंतज़ार में होंगे। लुइस ने प्रार्थना की। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। उसने एक किताब रख ली और फिर गुर्रा कर कहा, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए। इस तरह चलता फिरता किताब घर आगे बढ़ गया। पहाड़ियाँ पार करी। कुछ ही देर में नीचे घर दिखाई देने लगे। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। किताबें चुनने से पहले लुइस बोला, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लाया हूँ, देखो क्या है। किताबों के ढेर से पीछे से उसने मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के थे। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो, फिर मैं तुम्हें जानवरों की कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक एक किताब चुनी और लुइस से विदा लेते हुए चल दिए। किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए थे, मतलब अपने छाती से लगाए हुए थे, कलेजे से लगाए थे। लुइस, अल्फ़ा और बीटा भी पहाड़ियाँ लांघते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में आने वाले तमाम जंगल और नाले पार करते हुए घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधे को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को भोजन। डायना उसकी वाइफ का नाम था। किसकी? लुइस की। रात को जल्दी सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई, उसे देर तक पढ़ता रहा। कहीं दूर तक एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियाँ और लालटेनें जलती रही। मतलब जहाँ पर वो बच्चों को किताबें दे के आया था वहाँ पर भी बच्चे किताबों को पढ़ते रहे। ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज सेंड करूँगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।